वेलकम दोस्तों यदि आपकी दुकान है या नई दुकान खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हैं। आज की वीडियो बस इसी पे होने वाली है कि एक नई दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम आपको आज पूरी नॉलेज देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हमेशा आपको ताज़ा अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न गुप्ता स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि दुकान खोलने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात कि कैसी जगह पे दुकान खोलें। दोस्तों जब भी आपके दिमाग में दुकान खोलने का आइडिया आता है तो ये होता है कि हम कहाँ और कैसी जगह पे कोई भी स्टोर ओपन करें। दूसरा बात आता है कि कितनी पूंजी लगाकर हम दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे मुख्य पॉइंट कि कितना फ़ायदा होता है। दोस्तों कोई भी काम आदमी करता है तो अपने फ़ायदे के लिए ही करता है। तो कोई भी काम करने से पहले आदमी के दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि इस काम को करने से हमको कितना बेनिफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो आप लोगों के दिमाग में भी यही बात आती होगी कि हम दुकान खोलेंगे तो कौन सा दुकान खोलेंगे, कैसी जगह पे खोलेंगे, कितनी पूंजी लगेगी और इसमें मुनाफा कितना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़िया से समझाते हैं इन तीनों टॉपिकों के बारे में, तीनों पॉइंटों के बारे में एकदम बारी बारी से समझाएंगे कि कितना पूंजी लगेगा, कितना फ़ायदा होगा और कैसी जगह पे दुकान खोलें। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आता है कि हम कैसी जगह पे, कैसे लोकेशन पे दुकान को डालें। यदि हमारा निजी मकान है तब तो हम लोकेशन ढूंढने से रहे, क्योंकि हमें तो अपने ही मकान में दुकान को ओपन करना है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि हमारा जो मकान है जहां हमको दुकान करनी है उससे आसपास में कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो दुकान को सबसे पहले ऐसी जगह पे ओपन करें जहाँ पे कुछ लोग आते जाते हमेशा रहते हों, तभी तो आपकी बिक्री होगी। और बिक्री नहीं होगी तो दुकान खोलने का मतलब ही कुछ नहीं निकलता। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना लोकेशन अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद से एक रूम में खूब अच्छी तरह से फर्नीचर वगैरह लगा करके दुकान को ओपन करें। दुकान को ओपन करने के लिए एक ऐसा दुकान बनाएं, ऐसा लुक बनाएं कि यदि ग्राहक उसमें आता है, अंदर एंट्री करता है तो उसको लगे कि हाँ दुकान इनकी बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी क्वालिटी की है, यहाँ पे सामान मिल जाएगा। दोस्तों दुकान का क्या है कि यदि आप जितना सजा के रखते हैं, जितना खूबसूरती से रखते हैं, उतने ही ग्राहक, आजकल के मॉडर्न ग्राहक जो हैं वो वहाँ अट्रैक्ट हों। ऐसे दुकान हो कि उससे उनको प्रभावित करे दुकान कि हाँ इनके वहाँ अच्छा सामान मिलता है और साफ़ सुथरा, सफाई के साथ सामान मिलता है। दूसरी हो गई बात कि हमारी कितनी पूंजी लगेगी। तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी पूंजी है। बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एक मीडियम पूंजी। जैसे मान के चलिए आपको एक ग्रोसरी स्टोर ओपन करना है या जनरल स्टोर ओपन करना है। ग्रोसरी यानी किराना की दुकान। तो आपको ग्रोसरी यदि ओपन करना है तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए। बात करने के लिए तो लोग कहेंगे कि 50,000 में दुकान खुल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमको टाइम पास नहीं करना है, हमको दुकान खोलकर उससे फ़ायदा लेना है, कमाई करनी है। तो बहुत लोगों का कमेंट ये भी आता है कि क्या हम अकेले हैं, हमारे घर का खर्चा चल सकता है दुकान से? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल चल सकता है। खर्चा ही नहीं बल्कि आपका सारा काम होगा, सेविंग भी होगी, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, यदि उस तरह से आप दुकान को ओपन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे पहले दुकान को बढ़िया से डेकोरेट करें और इतना भी ना पूंजी लगा दें दुकान के रेक काउंटर में कि आपको सामान लाने के लिए पैसा भी ना रहे। तो सबसे जैसे काम चलने लायक सारा फर्नीचर ओके करके कम से कम आपका 30-40 हज़ार में काम चलने भर का ओके हो जाएगा काउंटर रेक, और आप उसमें दुकान ओपन करें कम से कम 2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर, क्योंकि इससे कम में तो केवल सब्जी ही चल सकती है। दोस्तों अगर पैसा कमाना है तो पैसा इन्वेस्ट भी करना होगा। यदि आप पैसा जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। अब
अब बात कर लेते हैं कि कितनी पूंजी लगेंगी। ये बात तो क्लियर हो गई, कहाँ दुकान खोलें ये भी बात क्लियर हो गई। अब फायदे की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं तो ग्रोसरी से थोड़ा ज़्यादा % उसमें मिलता है, लेकिन यदि आप देहात में हैं, गांव में हैं या किसी शहर कस्बे में हैं जहां कॉलोनियां होती हैं, तो यदि आप कॉलोनी में दुकान खोल रहे हैं तो जनरल स्टोर की दुकान खोलें। और यदि आप मतलब बड़े पैमाने पर आगे जाकर करना चाहते हैं तो आप किराना स्टोर खोलें। किराना स्टोर के लिए क्या है कि आपको ऐसी जगह होना चाहिए जहां हमेशा रास्ता चल रहा हो या वहां ज़्यादा लोग आते जाते हों। और जनरल स्टोर में आपको ये कॉलोनी में खोल सकते हैं, किसी गांव में खोल सकते हैं। यदि किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं तो गांव में खोलने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल स्टोर ही खोलें, जिससे क्या होगा कि आप एक ग्राहक से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। क्योंकि जनरल स्टोर का मतलब होता है कि जनरली सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक आदमी को आवश्यकता की सारी चीज़ें एक ही काउंटर के नीचे मिलनी चाहिए, एक ही छत के नीचे। तो जनरल स्टोर खोलने से जो गांव में होते हैं, तो गांव में यदि हैं आप तो सारी चीज़ें आपके वहाँ मिलेंगी, तो ग्राहक ज़्यादा आएंगे। यदि केवल किराना की सामान मिलता है तो ग्राहक केवल जब आपको किराना सामान लेना होगा तभी आएगा। और गांव में खोलने से, जनरल स्टोर खोलने से क्या होगा कि आपको जो भी चीज़ जिनको भी आवश्यकता होगी वो सारी चीज़ें आपकी दुकान पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब आपको बात कर लेते हैं कि फ़ायदा कितना होगा। फ़ायदा दोस्तों, जनरल स्टोर मैंने बता दिया, किराना स्टोर यदि आप शहर में हैं और किसी चौक चौराहे पे है तो किराना स्टोर खोलें, या किसी आप यदि गांव में हैं और किसी कॉलोनी में हैं खोलना चाहते हैं तो जनरल स्टोर खोलें। दोस्तों, जनरल स्टोर में कम से कम 20% की मार्जिन है, 15 से 20 मान के चलिए। और किराना स्टोर में आपको 8 से 10% ही मार्जिन होती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप एक जनरल स्टोर खोलें। यदि गांव से हैं, यदि शहर से हैं या किसी रोड पे अच्छा जगह है आपका, तो किराना स्टोर आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।